तो चलिए गाइस, अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक वेडिंग रूम को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। और अभी रात के 11 बजे इस वेडिंग रूम में 3 इंसान एक ही बेड पर लेटे थे। 2 ओमेगास, जिनमें एक मेल ओमेगा और एक फीमेल ओमेगा है, और साथ में एक अल्फा। ये तीनों लेटे हुए हैं और ऊपर की तरफ छत को देख रहे हैं। तीनों एकदम चुपचाप हैं, मानो तीनों ही अपनी अपनी ख्यालों में खोए हुए हैं। तभी अल्फा, जो उन दोनों ओमेगास के बीच में लेटा हुआ था, वो अपने पैरों को ज़ोर से पटकते हुए बोलता है, आ यार, ये क्या है वेंचिंग? तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस हो कि हमारे वेडिंग नाइट का सत्यानाश कर रही हो। अब तुम ऐसे ही हम दोनों की वेडिंग नाइट ख़राब करोगे क्या? यार प्लीज़ जाओ ना, हम दोनों को थोड़ा टाइम तो साथ में रहने दो वेंचिंग। वेंचिंग बोलती है, ओह हो मेरा बच्चा, मैं नहीं जा सकती। बाहर गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा। और बेटे, ये सब जो तुम सोच रहे हो ना वेडिंग नाइट मनाने का, इसका भी सत्यानाश हो जाएगा। और तुम्हारे बम के ऊपर जो जूते चप्पल की बारिश होगी ना, उसका तो क्या ही कहना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बम बिना वेडिंग नाइट के सुझा दिया जाए? विंग वो अपना मुंह बंद करते हुए कहता है, शेमलेस। दूसरी तरफ जो मेल ओमेगा लेटा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओह माय गॉड वेंचिंग, सच में तुम कितनी शेमलेस हो। वेंचिंग कहती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो लैन वांग जी। हाँ, अगर तुम दोनों भाग गए होते ना, तो आज हम इस मुसीबत में फंसे ही ना होते और इतना बड़ा ड्रामा हमें करना ही ना पड़ता। लेकिन तुम उसूलों के पक्के, तुम्हें तो भागना था नहीं, तुम्हें तो शादी करनी थी। तुम्हारी शादी के चक्कर में वाट लग गई है मेरी और मेरे प्यार की। अगर तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों ने जल्दी से जल्दी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिलवाई ना, और मेरी उसके साथ सेटिंग नहीं करवाई, तो तुम दोनों के कुंडली में राहु केतु बनकर मैं बैठ जाऊंगी और अपनी शादी का तो तुम भूल ही जाना। वांग जी कहता है, रिलैक्स रिलैक्स वेंचिंग, अब इतना सब कुछ तो हो ही गया है, तो इसके आगे का भी हम लोग सोच ही लेंगे। वैसे भी शादी तो मेरी विंग की हो चुकी है, तो अब तुम्हारे लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे ये बताओ कि शादी का प्लान किसका था? इस तरीके से मुझे विंग वांग जी की तरफ देखकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिसके बाद वांग जी बोल ही नहीं पाता और ये देखकर वेंचिंग हंसने लगती है। विंग कहता है, ओफो लान जान, कितना बोलते हो तुम दोनों यार। इतना बोलने वाले ओमेगास मुझे ही क्यों मिले? थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर लो, सांस तो ले लो कम से कम। तुम्हारी तो बातें हैं या मेट्रो हैं, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते हो दोनों के दोनों। विंग उठकर बैठते हुए कहता है, ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये शादी का प्लान और आइडिया वेंचिंग का था। वेंचिंग, अब तो मुझे बताओगी कि ये सब तो हो गया जो सियाप्पा होना था, आगे क्या करना है? वेंचिंग स्माइल करते हुए कहती है, फ़िलहाल के लिए तो घोड़े बेचकर सो जाना है और बाकी का हम लोग कल सुबह देखेंगे। विंग कहता है, क्या? वेंचिंग विंग को बेड पर खींचते हुए कहती है, अरे यार सो जाओ, सच में बहुत थक गई हूँ, रात के 11 बज गए भाई, अभी सो जाओ प्लीज़, सुबह देखेंगे जो देखना है। विंग कहता है, सुबह तुम नहीं देखोगी, सुबह तो घर वाले देखेंगे हम तीनों को इस बेडरूम में। वेंचिंग कहती, तुम अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और सो जाओ, क्योंकि मेरी नींद के घोड़े बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, सो जाओ। वेंचिंग विंग को बेड पर खींचती है और अपना एक टांग और एक हाथ उसके ऊपर रखते हुए कहती है, चलो सोते हैं। विंग कहते, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी ओमेगा मेरे पास लेटा है और तुम इस तरीके से मुझे जकड़ रही हो। वांग जी वो भी ज़ोर से हंसता है और कहता है, आज के लिए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा वेंचिंग, मुझे चलेगा, चलो सोते हैं। वांग जी भी विंग के ऊपर अपना एक पैर और एक हाथ रखकर सो जाता है। हालांकि इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और बीच में फंस गया था बेचारा विंग। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये क्या रायता फैल गया है और इस रायते को वो समेटेगा कैसे। अब हमें दिखाया जाता है विंग को सोचते हुए। विंग कुछ सोच रहा था, कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। टिंग। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है विंग और वेंचिंग
उन दोनों के पेरेंट्स आमने सामने बैठे हुए थे। वहीं वेंचिंग जो गुस्से में बैठी थी और विंग जो पाउट बनाकर मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। विंग इतना क्यूट लग रहा था, उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था कि ये एक अल्फा है और ये गुस्से में है। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत खुश है और बस पाउट बनाकर बैठा हुआ है। विंग और वेंचिंग के पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे उन दोनों की शादी की। थोड़ी देर तक वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद वो वेंचिंग और विंग दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वेंचिंग जो विंग की तरफ देख रही थी और उसके फेस पर एक ईविल सी स्माइल थी। वेंचिंग विंग को कहती है, ओए सुन। विंग बोलता है, क्या है बे, बोल। वेंचिंग कहती है, भूतनी क्या है, तू बचपन से मेरा फ्रेंड है साले, मैं तुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तुझे अच्छे से पता है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है पहले से। मैं अगर तूने मुझसे शादी की ना तो मैं तुझे मार डालूंगी विभूषण के बच्चे। विंग इमेजिन कर रहा था कि वेंचिंग को भी कितना गुस्सा आ रहा है और वो अभी के अभी उठकर उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए उससे कह रही है, विभूषण मैं तुम्हें मार डालूंगी। विंग अपने कॉलर को ठीक करते हुए होश में आता है और कहता है, बिल्ली कहीं की, मुझे डराना और धमकाना बंद करो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये मुझे पता है, लेकिन मेरा भी बॉयफ्रेंड है यार। मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी देखो ना, ये मेरी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवाने पे तुले हुए हैं यार, क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वेंचिंग कहती है, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अल्फा है क्या? विंग कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद करो, मेरा दिमाग तुम्हारी तरह ख़राब नहीं है वेंचिंग, मेरा बॉयफ्रेंड ओमेगा है, वो बहुत खूबसूरत ओमेगा है और बहुत अच्छे फैमिली से है। तो वेंचिंग कहती है, ओह हेलो, दिमाग मेरा ही ख़राब नहीं है, हाँ बस क्या करूँ, वो ही थी ही इतनी खूबसूरत कि उसको देख के मेरा दिमाग, दिल, नीयत, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, जो बोलो सब कुछ ख़राब हो गया उसे देखने के बाद। और अभी मुझे कोई दिखता भी नहीं है उसके अलावा। आइडिया दो मुझे कोई कि ये शादी को रोका जाए। विंग कहता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पेरेंट्स को मैं इतना समझा के थक चुका हूँ कि मैं तुम्हें कभी अपनी वाइफ एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं शादी के बाद। लेकिन वो है कि ज़िद पकड़े हुए हैं, कहते हैं हमारी भी तो अरेंज मैरिज हुई थी, हम लोगों ने भी तो एडजस्ट किया था, तुम लोग एडजस्ट कर लेना, और शादी के बाद तो अपने आप सब हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करी तो करी, हमारी ज़िंदगी क्यों झंड करने पे लगे हुए हैं। हाँ, ये स्यापे कब ख़त्म होंगे, मेरा तो सर दर्द के मारे फट रहा है। वेंचिंग विंग पूरा ओवर एक्टिंग कर रहा था। वेंचिंग कहती है, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम तो किसी भी काम की नहीं हो यार। तो विंग बोलता है, एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाओ और उसके बाद मैं अपनी अलमोगिया के साथ में शादी कर लूँगा। वेंचिंग कहती है, तो ये तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके भाग जाओ और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का जीना हराम कर दूँगी। विंग कहता है, मैं नहीं भाग सकता यार, अगर मैं भागा ना तो डैड मुझे मेरी ही कंपनी से दफ़ा कर देंगे। वेंचिंग कहती है, वाह दैट इज़ ग्रेट। विंग कहता है, यार कुछ तो सोचो वेंचिंग। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और उसके बाद वेंचिंग कहती है, आइडिया, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, सुनो मैं क्या बोलती हूँ। विंग और वेंचिंग एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठकर कानों में कुछ खुसुर फुसुर करते हैं और उसके बाद दोनों राक्षसों की तरह हंसने लगते हैं। तब तक इनके पेरेंट्स भी आ गए थे और वो उन दोनों को ऐसे हंसते हुए और हाई फाई करते हुए देख रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी दोनों सेट हो गए, क्या बात है, थोड़ी देर पहले दोनों मुंह सुझा कर बैठे थे और लगता है कि अब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। तो चारों कपल्स यानी कि वेंचिंग के मॉम और डैड और विंग के मॉम और डैड एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं और स्माइल करते हुए कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और शादी के लिए हाँ कर दिया है। लेकिन भाई ये तो इनकी गलतफहमी थी, क्योंकि असल रायता तो अब फैलने वाला था। ये सभी लोग एक हफ्ते बाद इन दोनों बच्चों की शादियां तय कर देते हैं, यानी कि विंग और वेंचिंग की, क्योंकि उनका मानना था जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अभी दोनों बच्चे खुश हो रहे हैं साथ में, पता नहीं कब इनका इरादा बदल जाए तो जल्द से जल्द इनकी शादी कर दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल रायता क्या फैलने वाला है। तो चलिए देखते हैं शादी वाले दिन।
एक हफ्ते में वेंचिंग और विंग दोनों ने बहुत अच्छे से शॉपिंग करी थी। शॉपिंग तो दोनों ने करी थी बट अलग अलग पर्पस से। वांग जी जो इन दिनों विंग से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था, मुंह सुझाए बैठा था, क्योंकि उसे पता था विंग ने वेंचिंग से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन वांग जी को ये कौन समझाए कि उनका प्लान तो कुछ और ही था। शादी वाले दिन वेंचिंग और विंग अच्छे से रेडी हो रहे थे होटल के अलग अलग रूम्स में। विंग के पास उसका बेस्ट फ्रेंड निया हायसांग था और वहीं वेंचिंग उसके पास उसकी कज़न सिस्टर थी इंजिंग। इंजिंग वेंचिंग को अच्छे से रेडी कर रही थी और वेंचिंग की मदर उसे 2 बार चेक करने आई भी थी। सब कुछ ठीक था। वेंचिंग की मदर को हजम नहीं हो रहा था कि वेंचिंग इतनी शांति से बैठी है शादी वाले दिन। उन्हें बार बार टेंशन हो रही थी कि कहीं ये लड़की कोई स्याप्पा ना कर दे, क्योंकि वेंचिंग पैदाइशी स्याप्पा क्वीन थी और उसने बड़े बड़े स्याप्पे कर रखे थे। और एक स्याप्पा तो उन्होंने ऐसा सुना कि उन्हें तुरंत से तुरंत वेंचिंग की शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ रहा था। लेकिन वेंचिंग तो उस लड़के को भी मार पीट के भगा दिया करती थी। ओमेगा होने के बावजूद भी वेंचिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो एक डोमिनेटिंग अल्फा को भी धो डाले। वेंचिंग एक साइंटिस्ट थी और वो काफ़ी सारी रेयर चीज़ों पर रिसर्च करती थी। उनमें से एक रेयर रिसर्च ये भी थी कि एक ओमेगा को एक अल्फ़ा में कैसे चेंज किया जाए। वेंचिंग की ये रिसर्च काफ़ी हद तक सक्सेस हो चुकी थी और वेंचिंग ये रिसर्च खुद पर कर रही थी, क्योंकि उसे ओमेगा बनकर अपनी लाइफ नहीं जीना था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अल्फ़ा की तरह लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार हो गया था एक खूबसूरत ओमेगा से। और ये ओमेगा यानली थी, जियांग फैमिली की एक लौती बेटी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और जब से वेंचिंग ने इसे देखा था तभी वेंचिंग का उस पर दिल, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ आ गया था। वहीं विंग उसके साथ ऐसा नहीं था। विंग बचपन से वांग जी से प्यार करता था, उसके साथ स्कूल से ही रिलेशनशिप में था और अब दोनों अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद अपने अपने कंपनीज़ को संभाल रहे थे। विंग की फैमिली की कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें विंग एक सीईओ था और उसके डैड ने अभी कुछ पावर्स विंग को दी हुई थी। वहीं वांग जी अपने ब्रदर के साथ उनकी कंपनी को हैंडल करता था एज अ मैनेजर। बट विंग के पेरेंट्स वेंचिंग का रिश्ता आने की वजह से इतने खुश थे कि वो ये तो भूल ही गए कि विंग पहले से रिलेशनशिप में है और एक सीरियस रिलेशनशिप में है। इस चक्कर में उन्होंने विंग को फोर्स करना स्टार्ट किया कि वो वांग जी को छोड़कर वेंचिंग से शादी कर ले। वैसे भी अरेंज मैरिज बेस्ट होती है, लव मैरिज करने के बाद क्या पता उनके साथ कोई तकलीफ हो जाए और विंग फिर किसी को कह भी नहीं पाएगा। विंग बेचारा समझाते समझाते ही थक गया था, लेकिन वो करे तो क्या करे, पेरेंट्स हैं भाई, सुनते तो है नहीं किसी की। विंग ने सोच ही लिया था कि ज़रूर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों को पता चले कि ज़िंदगी झंड कैसे होती है। वेंचिंग और विंग का प्लान तो रेडी था। वेंचिंग और विंग दोनों रेडी भी हो चुके थे। अब वेडिंग स्टेज पर जाने का टाइम आ रहा था। वेंचिंग की मदर उसे लेने आई थी, दूसरी तरफ विंग के डैड उसे लेने आए थे। विंग तो स्टेज पर पहुंच गया था, लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे। बार बार विंग निया हायसांग का हाथ पकड़ते हुए कह रहा था, हायसांग, शुयांग को फ़ोन लगाकर पूछो ना कि वो कहाँ तक आया है यार। अब क्या शादी हो जाएगी तब वो आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी वेंचिंग के साथ ही हो जाए। और दूसरी तरफ वेंचिंग वो भी टेंशन में थी। वेंचिंग की कज़न सिस्टर वॉशरूम जाती है, तभी वेंचिंग अपने फ़ोन से किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करती है, गधे की औलाद कहाँ हो तुम, कब तक आओगे यहाँ पर, क्या शादी हो जाने के बाद उठाओगे आके यहाँ पे। वो इंसान मैसेज देखता है। अब हमें दिखाया जाता है वेंचिंग ने मैसेज किया किसे है। एक पुराने से स्कूटर को बहुत तेज़ स्पीड में भगाते हुए एक अल्फ़ा और एक ओमेगा कहीं जा रहे हैं। उनमें से एक अल्फ़ा है शुयांग। शुयांग अपना फ़ोन वॉइस करते हुए सुनकर उसे चेक करता है, जिसमें वेंचिंग का खा जाने वाला मैसेज था, गधे की औलाद कहाँ हो तुम। शुयांग को ये मैसेज ऐसा महसूस हो रहा था कि वेंचिंग साक्षात उसके सामने खड़ी होकर उसे गाली दे रही है कि तुम कहाँ थे। शुयांग एक वॉइस नोट सेंड करते हुए कहता है, वेंचिंग में बस पहुँच गया, 2 मिनट और। शुयांग अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए कहता है, लैन वांग जी कस के पकड़ो, हम हवा में उड़ने वाले हैं।
और लैन वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, गधे कहीं के, ये स्कूटर पता नहीं किसका है, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो हम दोनों को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, इसे धीरे चलाओ, ये कोई प्लान नहीं है यार। शुयांग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर मैंने इसे तेज़ नहीं चलाया ना तो तुम्हारा होने वाला अल्फा और मेरी ना होने वाली भाभी मुझे कच्चा चबा जाएंगे दोनों। शुयांग कहते हुए ही स्कूटर को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना स्टार्ट कर देता है और वो 5 मिनट में जाकर उस होटल पर पहुंचता है जहां विंग और वेंचिंग की शादी होने वाली थी। अब कैसे भी करके शुयांग छुपते छुपाते वांगजी को लेकर वेंचिंग के रूम में पहुंचता है जहां वेंचिंग अपने बेड पर बैठी हुई थी और वो कहती है, गॉड इतनी देर लगा कर तुम आ ही गए, चलो जल्दी करो वांगजी, जल्दी आओ। वेंचिंग एक सूटकेस निकाल कर उसमें से एक ड्रेस निकाल कर वांगजी के हाथ में थमाते हुए कहती है, तुम्हारे साइज़ का ड्रेस है, फटाफट से जाकर रेडी होकर आओ, टाइम नहीं है मेरे पास। वेंचिंग जाती है और वांगजी को वॉशरूम दिखाती है। वांगजी वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता है और फटाफट से ड्रेस पहनता है। शुयांग वो टेंशन के मारे रूम में चक्कर काटते हुए कहता है, वेंचिंग अब क्या करना है, तुम बताओगे मुझे करना क्या है। वेंचिंग कहती है, करना कुछ भी नहीं है, बस वांगजी को ड्रेस पहनाकर यहाँ बिठा देना है और हम दोनों को कहीं छुपना है। शुयांग बोलता है, छुपूंगा कहाँ, मैं कहाँ छुपूंगा। वेंचिंग कहती है, बेड के नीचे तुम छुपोगे और वॉशरूम में मैं। तब तक वेंचिंग के रूम का डोर नॉक होने लग जाता है, मानो कोई उसे बुलाने आ गया था। वेंचिंग वॉशरूम का दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, वांगजी जल्दी बाहर निकलो, मेरी मॉम आ गई। और वांगजी फटाफट से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे सांस तो लेने दो तुम लोग। वेंचिंग कहती है, सांस लेने का टाइम नहीं है, विंग से शादी करनी है ना, चलो अपना फेस कवर करो। वेंचिंग वांगजी के साथ अपना वेल चेंज कर लेती है और उसके बाद वांगजी को अपने बेड पर बैठने के लिए बोलकर वो वॉशरूम में जाकर छुपने लगती है। शुयांग भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वेंचिंग उसे लात मारते हुए कहती है, गधे मेरे साथ वॉशरूम में छुपोगे, बेड के नीचे जाओ। शुयांग कहता है, क्या, मुझे बेड के नीचे डर लगता है, कोई गोश्त हुआ है तो। वेंचिंग कहती है, गोश्त मिले या ना मिले लेकिन मैं तुम्हें जिंदा गोश्त बना दूंगी, भागो यहाँ से। शुयांग बेचारा डर के मारे बेड के नीचे जाके छुप जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि अब तक दरवाज़ा खोलकर वेंचिंग की मॉम रूम में आ चुकी थी। वांगजी जब बेड पर बैठा हुआ था और उसने अपना फेस वेल से कवर कर रखा था। वेंचिंग की मॉम कहती है, तुम्हारा मैं क्या करूँ वेंचिंग, इतने नखरे क्यों करती हो तुम, आज तुम्हारी शादी है, चुपचाप बिना कोई तमाशा करे मेरे साथ स्टेज पर चलो, वरना तुम्हारे साथ मैं पता नहीं क्या करूँगी, और तुम्हारी वो रिसर्च उसका तो मैं कबाड़ा ही कर दूँगी। वेंचिंग वॉशरूम में ये बातें सुनते हुए अपने मन में कह रही थी, मदर एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कबाड़ा कैसे किया जाता है ज़िंदगी का। वेंचिंग बस अपने दांत ही पीस रही थी और खुद को किसी भी तरह कंट्रोल कर रही थी कोई भी तोड़फोड़ करने से, वरना उसकी मदर को पता चल जाएगा कि वॉशरूम में कोई है। अब वांगजी हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वेंचिंग की मदर उसे यानी कि वांगजी को वेंचिंग समझकर ले जाती है और उसके बाद विंग के सामने जो खड़ी थी वो वेंचिंग नहीं वांगजी था। वांगजी तो वांगजी है, वो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रहा था, उसे डर लग रहा था कि अगर अभी वो पकड़ा गया तो क्या ही होगा। वहीं विंग उसके पसीने छूट चुके थे क्योंकि उसे अभी तक भी शुयांग कहीं नहीं दिख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद प्रीस्ट रिचुअल्स को स्टार्ट कर देता है और विंग चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। तभी जाकर विंग को शुयांग कहीं से आता हुआ दिखता है और उसकी सांस में सांस आती है, लेकिन वो सोचता है कि वांगजी कहाँ है। वो शुयांग से आंखों में इशारा करके पूछ रहा था जिसे शुयांग समझ गया था और वो विंग को एक अपने हाथ से इशारा करके अपने बगल में देखने के लिए कहता है और उसे कहता है कि जो तुम चाहते थे वो हो गया। एक सिग्नल वो विंग को देता है जिससे विंग समझ जाता है कि उसके बगल में वेंचिंग नहीं वांगजी खड़ा है। जिसके बाद तो विंग भी खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी वांगजी के साथ शादी कर लेता है। लेकिन अब से आपका ये था कि अब वेंचिंग वो क्या करेगी। शादी तो हो गई थी लेकिन सब लोगों की नज़रों में विंग की शादी वेंचिंग से हुई थी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। अब क्या, विंग बस यही सोच रहा था। और उसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है कि वेडिंग रूम में ये तीनों एक साथ थे। वेंचिंग पकड़ी गई थी वॉशरूम के बाहर, वो वैसे ही उस रेड ड्रेस
और वेल के साथ घूम रही थी। तो उसकी कज़न सिस्टर ने उसे देख लिया था और कहा था, हम यहाँ क्या करेंगे, आपको तो रिचुअल में बैठना है। और इस चक्कर में वेंचिंग पकड़ी गई थी रंगे हाथों। वहीं वांग जी, वो बेचारा तंग आकर वॉशरूम चला गया था, और जब वो वापस आया तो उसने देखा उसकी जगह तो वेंचिंग बैठी है। अब ये क्या चल रहा था भाई, गोलमाल गोलमाल, क्योंकि वांग के घूम रहा था और वेंचिंग भी अपना फेस छुपा के ही घूम रही थी। इस चक्कर में फिर से अदला बदली हो गई वेंचिंग की वांग जी से, और रूम में वांग जी की जगह पहुंच गई वेंचिंग। वांग जी तो बाहर ही रह गया था बेचारा। अब वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो कैसे जाए विंग के रूम में। अगर किसी ने देख लिया तो वो फंस जाएगा। वांग जी एक वेटर से पानी का गिलास लेकर पी ही रहा था कि तभी फिर से वेंचिंग की मदर ने वांग जी को वेंचिंग समझ लिया और उससे कहा, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए, तुम्हारा वेडिंग रूम तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो। वांग जी बेचारा बिना पानी पिए ही वेंचिंग की मदर के पीछे पीछे क्लोज्ड पपी की तरह चल लेता है, और इस तरीके से वांग जी भी पहुंच जाता है विंग के रूम में। बेचारे एक दूसरे की शक्लें ताक रहे थे। अब तक तो वांग जी और वेंचिंग सो चुके थे क्योंकि दोनों ही बहुत थक गए थे। अब विंग, उसका भी सोचते सोचते सर फट रहा था, इसलिए वो भी सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग के रूम का डोर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पीट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाहुबली विंग के रूम का डोर तोड़कर उसके रूम में एंटर कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमारी वेंचिंग वो उठ चुकी थी। वेंचिंग ने देखा कि रूम के डोर को बहुत ज़ोर से पीटा जा रहा है, तो वांग जी और विंग को सोते हुए देखकर वेंचिंग ने आवाज़ दी, कौन है? और एक प्यारी सी आवाज़ आई वेंचिंग की ना हुई मदर इन लॉ की, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट करना है और गेस्ट भी जाने वाले हैं, तो जल्दी से नीचे आ जाओ। वेंचिंग विंग और वांग जी को फिर से देखती है और उसके बाद विंग के बम पे एक ज़ोर से चपेट मारती है। विंग बेचारा चिल्लाने ही वाला था कि वेंचिंग उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे अपनी आंखों से घूरते हुए इशारा करती है, बिल्कुल मत, वरना तुम्हारे मुंह में मैं ये लेड लाइट ठूस दूंगी। विंग बेचारा चुप कर जाता है, उसे बड़ा दर्द भी हो रहा था, पर क्या करे, वेंचिंग बिल्कुल खूंखार और जंगली बिल्ली थी, उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता था। विंग अपने दर्द को बेचारा सहता ही रहता है और उसके बाद उठकर बैठता है और वांग जी को देखता है और उसको देखते हुए कहता है, हाय मेरा वांग जी, फाइनली मेरी शादी इससे हो गई। तभी वेंचिंग उसे एक चूटी काटते हुए कहती है, अभी वांग जी को नहीं, अपनी मदर को देखो जो दरवाजे पे खड़ी है। विंग कहता है, तुम देखो ना, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम देख लोगी। इतनी देर में मैडम यू वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि उन्हें लगा वेंचिंग उठ गई होगी। वेंचिंग वो विंग से कहती है, अब सुनो मेरी बात, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। पूरी दुनिया को अभी तक तो यही लगता है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ दुनिया की नज़रों में। और हाँ सुनो, आज से हम लोग वही करेंगे जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। विंग कहता है, हमने क्या डिसाइड किया था? हमने शादी तक का डिसाइड किया था, उसके बाद का तो हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। वेंचिंग कहती है, वो बेवकूफ़, तुमने कहा था ना कि तुम शादी के बाद भी मुझे कभी भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करोगे दुनिया की नज़रों में भी, तो फिर अब यही करते हैं, तुम मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करना और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगी, बोलो। तो विंग बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? मतलब हम लोग इनके नाक में दम करेंगे ऐसे? विंग की बात सुनकर वेंचिंग कहती है, एग्जैक्टली, फाइनली तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू हो गए हैं विंग। विंग कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? वेंचिंग कहती है, हाँ शक्ल से तो बेवकूफ़ ही लगते हो। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर वांग जी बेचारा वो भी उठ गया था और वो कहता है, क्या सुबह हो गई? वेंचिंग कहती है, हाँ महाराजा सुबह हो गई है, उठो जल्दी से, अपनी तशरीफ़ उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो। वांग जी कहता है, मैं क्यों दफ़ा हूँ? ये मेरा अल्फा है और मेरा रूम है और तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वेंचिंग कहती है, अरे यार तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है यार, सुनो मेरी बात, मैं और विंग अब यहाँ पर कुछ दिनों तक नाटक नौटंकी करने वाले हैं और तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद इन लोगों के नक में हम लोग इतना दम कर देंगे ना कि हमें ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे और इन्हें पता चलेगा ज़िंदगी झंड कैसे होती है। हाँ, वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि इन दोनों क्या कहा, लेकिन फिर भी वो हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, मैं जाऊँ कैसे? क्या मैं खिड़की से कूद के जाऊँ? विंग बोलता है, नहीं नहीं, तुम खिड़की से कूद के कैसे जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो
वेंचिंग बोलती है तो क्या सर पे बिठा के ले जाओगे? विंग बोलता है नहीं, पर खिड़की से भी जाएगा तो देखो ना यार कितना ऊपर है मेरा रूम, 2 फ्लोर के ऊपर मेरा रूम बना है, तुम वांगजी को खिड़की से नीचे भेजोगी? वेंचिंग कहती है ठीक है, इसे सेफली नीचे उतारने का कुछ करना पड़ेगा, शुयांग को फ़ोन लगाओ। विंग सुबह के 10 बजे ही शुयांग को फ़ोन लगाता है। बेचारा शुयांग अभी तक अपने मीठे मीठे नींद में सोया हुआ था, तभी उसका फ़ोन चिल्लाना शुरू करता है वीराना की चुड़ैल की तरह, और शुयांग अपना फ़ोन उठाता है डर के मारे। शुयांग बोलता है क्या है यार, अब सोने तो दो। विंग बोलता है बेस तुम्हारा सोना गया खिचड़ी पकाने, जल्दी से मेरे घर के बाहर आओ और मेरे रूम के विंडो के नीचे आओ। शुयांग बोलता है क्यों, क्या तुम ऊपर से बम फेंकने वाले हो? विंग कहता है गधे, मैं बम नहीं फेंकूंगा, वांगजी को लेकर जाओ यहाँ से सेफली। शुयांग कहता है यार तुम लोगों से दोस्ती करके मैं कहाँ फंस गया, हाँ आता हूँ मेरे बाप। ये बोलकर शुयांग फटाफट से उठता और पड़ता है विंग के घर। वो पहुँचता है विंग के रूम के विंडो के नीचे और बोलता है विंग। विंग सुनते हुए कहता है क्या है, चिल्लाओ मत, मैं यहीं खड़ा हूँ और मैंने सुन लिया, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसा करो, वांगजी को नीचे उतारने के लिए कोई चीज़ लेकर आओ जिसकी हेल्प से वांगजी नीचे है। शुयांग आसपास देखता है और उसे एक सीढ़ी नज़र आती है। उसे उठा के विंग के विंडो को ऊपर शुयांग दे मारता है और बोलता है उतारो उस आफत की पुड़िया को नीचे। विंग उसे घूरते हुए और खा जाने वाली नज़रों से देखकर बोलता है आफत की पुड़िया नहीं है वो, मेरा ओमेगा है, समझे तुम? ठीक से घर पहुंचा क्या ना? अगर मुझे पता चला ना कि वो ठीक से घर नहीं पहुंचा तो बेटा तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। शुयांग कहता है ठीक है। उसके बाद वांगजी को उस सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता है और वेंचिंग रेडी होकर आती है। वांगजी को लेकर शुयांग निकलता है उसके घर और अब विंग होता है रेडी। ये दोनों पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पर अभी भी इनके घर के काफ़ी सारे मेहमान बैठे हुए थे और सब लोगों को एक एक करके सी ऑफ करने वाला था। विंग और वेंचिंग मिल के दोनों को सी ऑफ करते हैं। जिसके बाद विंग अपने ऑफिस के लिए बिना वेंचिंग को बाय बोले निकल जाता है। वहीं वेंचिंग वो भी अपनी मदर इन लोग को बोलती है आंटी मैं भी अपने लैब जा रही हूँ रिसर्च करने। विंग की मदर कहती है अब तो मुझे आंटी मत बोलो बेटा, तुम मुझे मॉम बोलो। वेंचिंग कहती है ओ नो वे, मैं और आपको मॉम बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी जो मैं आपको मॉम और अंकल को डैड बोलूँगी और विंग को अपना हस्बैंड बोलूँगी। मैंने मदर से पहले ही कहा था अगर शादी हो भी गई तो भी मैं कभी भी विंग को एज एन अल्फा एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और विंग ने भी मुझे कल रात यही बोला है कि वो मुझे कभी भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग शादी ज़रूर किए हैं बट सिर्फ 6 मंथ के लिए, 6 मंथ में हम लोग डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे लीगली और आप लोग हमें रोक भी नहीं सकते। वेंचिंग इतना करारा जवाब दे क्लब अपने रिसर्च लैब चली जाती है। विंग के मदर के तो होश उड़ गए थे। हाँ, अब सीन ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। विंग और वेंचिंग एक दूसरे के साथ रोज़ लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को अवॉइड करते और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बातें सुनाते रहते। ऐसे ही अब एक वीक बीत गया था। विंग और वेंचिंग की वेडिंग की रिसेप्शन पार्टी थी और उन्हें लगा था कि इस पार्टी में शायद वो दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात करेंगे, मगर ऐसा तो हुआ नहीं था क्योंकि पार्टी में बम फूट गया था। वांगजी और विंग दोनों एक साथ पार्टी में एंटर कर रहे थे और दूसरी तरफ वेंचिंग वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में एंटर करती है। सबके तो होश उड़ गए थे, मतलब सिर्फ विंग के पेरेंट्स और वेंचिंग के पेरेंट्स के होश उड़ गए थे, बाकी लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेंचिंग यानले के साथ पार्टी में आई थी और विंग वांगजी के साथ, और दोनों ही पूरी पार्टी को ऐसे घूम रहे थे मानो वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। ये तो सच भी है, हस्बैंड वाइफ तो वो थे नहीं क्योंकि विंग की शादी तो वांगजी से हुई थी और वेंचिंग वो विंग की जगह यानले को सबसे एज एन अपना ओमेगा पार्टनर इंट्रोड्यूस करवा रही थी। वहीं विंग वो वांगजी को अपना पार्टनर इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये देखकर तो उनके पेरेंट्स के होश उड़ गए थे। वांगजी के पेरेंट्स, उन्हें तो कुछ भी पता था नहीं, लेकिन विंग की मदर उनका पारा चढ़ चुका था और वो विंग को डांटते हुए बोलती विंग
एक क्या बदतमीजी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वेंचिंग तुम्हारी वाइफ है, इस ओमेगा के साथ तुम क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है, ओ मॉम कम ऑन, वेंचिंग मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उसे वाइफ नहीं मानता। मैंने आपसे कहा था मैं उसे कभी भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और ये शादी मेरा और वेंचिंग का है। मुझे वेंचिंग को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वेंचिंग को पता है कि मैं पार्टी में वांग जी को लाने वाला था। दूसरी तरफ वांगचिंग वो देख लेती है कि विंग की मदर उसे कुछ बोल रही है और वांग जी बेचारा डरा हुआ है। तो वांगचिंग यानली के साथ पहुंचते हुए कहती है, मदर इन लॉ क्या हुआ, आपको हजम नहीं हो रहा है क्या? आपको हजमे की गोली दूं? वांगचिंग की मदर और मैडम यू तो नहीं बोलते, तुम दोनों बदतमीज। तभी वांगचिंग कहती है, ओ अपनी तमीज़ आप लोग अपने पास ही रखना। ये कहाँ की तमीज़ होती है कि आपने हम दो इतने बड़े बच्चों की शादियाँ हमारी मर्जी के खिलाफ फोर्सफुली हमें ब्लैकमेल करके करवाई, अलग अलग तरीके से। आप लोग चाहते थे ना कि हम लोग शादी कर लें, तो हम लोगों ने शादी कर ली, पर ये लाइफ हमारी है और हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी अपने पार्टनर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यानली से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं खुद को एक अल्फा में चेंज करने वाली हूँ। मैंने आपसे कहा था मदर कि मैं बहुत जल्द एक अल्फा में चेंज हो जाऊंगी। मेरी हीट आना बंद हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद, शायद 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही मैं पूरी तरीके से एक अल्फा में चेंज हो जाऊंगी और उसके कुछ दिनों बाद मेरी रट आना भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद तो मैं एक अल्फा हो जाऊंगी प्रॉपर वे में। तो तुम बताओ भी, तुम एक अल्फा के साथ कैसे शादी करके रह पाओगे? तुम भी अल्फा, मैं भी अल्फा, हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? तब आप लोग क्या करोगे? वांगचिंग की मदर वांगचिंग के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी विंग उनका हाथ पकड़ते हुए कहता, आंटी वो मेरी वाइफ है और लीगली मुझे बिलोंग करती है, आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हैं। अगर आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। विंग की धमकी सुन के तो वांगचिंग की मदर वो भी पीछे हो गई थी। मैडम ये विंग को कुछ कहती उससे पहले ही उन दोनों के हस्बैंड यानी कि जियांग फेंगमियान और वांगचिंग के डैड वहाँ आकर अपनी अपनी ओमेगास को ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स उन्हें रोक नहीं सकते। पेरेंट्स उनके आगे अगर ज़िद्दी बनते हैं तो बच्चे भी उनके आगे ज़िद्दी बन सकते हैं, और ख़ासकर जब वो इतने बड़े हो कि वो अपने खुद के बिजनेस को रन करते हों। हाँ, वांगचिंग और विंग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और कह रहे थे, तुम्हें क्या लगता है ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे? विंग कहता है, वेल तुम्हारी धमकी काफ़ी तगड़ी थी, मुझे लगता है मान जाएंगे। वांगचिंग कहती है, अगर ना भी माने ना तो मुझे पता है इसी ड्रामे को कुछ और दिनों चलाना होगा। एक काम करो, आज रात वांग जी को लेकर घर पर आओ और मैं यानली को तुम्हारे बाजू वाले रूम में लेकर जाऊंगी। इन दोनों के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी उसकी खुशबू अभी तक यानली और वांग जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ लगे पड़े हुए थे बातें करने में और खाने पीने में। वांगचिंग देखते हुए कहती, हमारे दोनों ओमेगास कितने भुक्कड़ हैं ना, देखो कितना खाते हैं। विंग कहता है, वांग जी को अलग अलग तरीके का खाना खाने का बहुत शौक है। वांगचिंग कहती है, यार तुम्हारा वांग जी तो सच में भुक्कड़ है, लेकिन वो अपने साथ साथ मेरी यानली को भी भुक्कड़ बना के छोड़ेगा। देखो मेरी क्यूट सी प्रिंसेस कितना ज़्यादा खा रही है। विंग कहता है, खाने भी दो, वो तुम्हारी तरह नहीं है कि हमेशा डाइट पर लगी रहे। हाँ, वांगचिंग कहती है, ठीक है खाने दो, चलो हम दोनों भी खा लेते हैं। वैसे भी इतनी देर से इतना ड्रामा कर करके ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब ये लोग भी कुछ खा लेते हैं। यानी कि इनका डिनर कंप्लीट हो चुका था और पार्टी रात के 11 बजे तक चलती। पार्टी से सबसे पहले जो गायब होता है वो विंग और वांग जी थे। विंग वांग जी को लेकर घर के लिए निकल चुका था, वहीं वांगचिंग अब वो भी यानली को लेकर घर के लिए निकल गई थी। और जो पार्टी में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो थे इन दोनों के पेरेंट्स। जी हाँ, अलग अलग रूम में सोना और हर रोज़ सुबह शाम दिन रात एक दूसरे को देखते ही लड़ते रहना, और अगर वो दोनों एक दूसरे से ना लड़े तो घर वालों से ही लड़ते रहना। और आज तो हद पार होने वाली थी। विंग के पेरेंट्स थके हुए अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं विंग के रूम में से
बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। बिंग के फादर और मदर सोचते हैं ज़रूर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होगी, पर उन्हें क्या पता लड़ाई तो अलग तरीके की चल रही थी। अब उनके पीछे से ही वेंचिंग एक प्लेट में और खाना बनाकर ले जा रही थी। वो लोग देखते हैं कि आवाज़ें तो विंग के रूम से आ रही है, तो फिर वेंचिंग क्या कर रही है यहाँ। वो लोग पूछते वेंचिंग तुम यहाँ हो तो विंग के रूम में। वेंचिंग एक स्माइल करते हुए कहती है ओह विंग के रूम में वांग जी है उसका लवर, और मैं खाना ले जा रही हूँ क्योंकि यानली आज रात यहीं रुकने वाली है, उसे बहुत भूख लगी है। वेंचिंग इतना बोल कर ही चली गई थी। विंग के मॉम डैड का तो सर मानो फट गया था। थोड़ी देर पहले ही एक डायनामाइट फटा था और अब घर आने के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका था। हाँ, विंग के पेरेंट्स बेचारे परेशान हो गए थे। ऐसा ही पूरे 3 महीने तक चलता रहता है। विंग, वांग जी के पेरेंट्स और वेंचिंग के पेरेंट्स, इन तीनों को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो चल रहा था, लेकिन वो परेशान बहुत हो गए थे। वांग जी के पेरेंट्स अब वांग जी को डांटने लगे थे, इसलिए विंग, वेंचिंग और वांग जी तीनों मिलकर वांग जी के पेरेंट्स को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो शांत होते हैं। अब वांग जी के पेरेंट्स मान जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंचिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वेंचिंग को बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, जिसके बाद विंग बहुत परेशान होकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वेंचिंग के ही स्टाफ मेंबर्स को बुलाया जाता है जो उसकी रिसर्च में उसकी हेल्प कर रहे थे, और वो लोग एक इंजेक्शन प्रिपेयर करके वेंचिंग को दे देते हैं क्योंकि वेंचिंग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विंग और उसकी पूरी फैमिली टेंशन में आ गई थी। यानली, वांग जी और वेंचिंग की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। विंग ने सबको ही बोल दिया था। विंग बहुत ज़्यादा डर भी गया था वेंचिंग का इतना ज़्यादा बुरा हाल देखकर। अब वेंचिंग की एक फ्रेंड आकर वो बोलती है एक्चुअली वेंचिंग ने खुद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था खुद को अल्फ़ा में चेंज करने के लिए, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। वेंचिंग की पूरी बॉडी अल्फ़ा में चेंज तो हो गई है, बट उसे रट नहीं आ रही थी और ये उसका पहला रट है, इसीलिए उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। हमने उसे थोड़ा सा मेडिसिन दिया है जिससे उसे अच्छा फ़ील होगा, बट हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि उसे ऐसा कब तक अच्छा फ़ील होगा। इसके बाद सिर्फ यानली को वेंचिंग के पास जाने की परमिशन दी जाती है और बाकी सब लोग उसका वही इंतज़ार करते हैं। अगले दिन यानली वेंचिंग को होश में आता देखकर बहुत खुश हो जाती है और सुबह उठकर सबको बताती है कि यानली को होश आ गया है, वेंचिंग को होश आ गया है। अब यानली बहुत अच्छे से वेंचिंग का ख्याल रखती है और सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंचिंग को होश आ गया था और सब लोग एक एक करके वेंचिंग से मिल रहे थे। वेंचिंग के मॉम डैड, पर कोई भी वेंचिंग से ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछ रहा था क्योंकि सबको पता चल चुका था वेंचिंग एक अल्फ़ा बन चुकी है पूरी तरीके से। उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है और अपने एक्सपेरिमेंट को उसने खुद पर यूज़ किया, जिस वजह से उसे इतनी बुरी तरीके से फीवर हो गया था। वेंचिंग को डांटते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बेवकूफ़, ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, कम से कम पहले ही अपने लिए एंटीडोट बनाकर तो रखना चाहिए था। तुम्हें ये सब चीज़ें पता थी ना वेंचिंग कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, फिर भी तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। वेंचिंग कहती है विंग तुम्हें पता है ना मैं यानली से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब यानली जिसकी आंखों में आंसू थे वो भी वेंचिंग को डांटती हैं उसके ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पर। वेंचिंग के मॉम डैड कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, ना विंग के मॉम डैड कुछ बोल पा रहे थे। अब वेंचिंग को डिस्चार्ज करा के घर ले जाया जाता है। फिलहाल के लिए तो सभी लोग विंग के घर पर थे। अब विंग के घर पर सीन शिफ्ट होता है। विंग बाथरूम में शावर ले रहा था। वांग जी, वेंचिंग और यानली ये तीनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं नीचे हॉल में विंग और वेंचिंग की फैमिली बैठे हुए थे। विंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और वेंचिंग के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि विंग और वेंचिंग का पहले से ही रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और अब सच में वेंचिंग एक अल्फ़ा में चेंज हो चुकी है, तो उन दोनों का डाइवोर्स करवाना होगा। उन लोगों ने सच में अपने बच्चों के साथ इतना ज़ोर ज़बरदस्ती ना किया होता तो शायद आज ये सब ना हुआ होता, ना वो लोग ज़िद्दी बनते
उनके बच्चों के रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हुए भी ना तो उन्हें फोर्स करते, ब्लैकमेल करके शादी करवाते, ना ही उनके बच्चे इतना ज़्यादा गलत कदम उठाते। वेंचिंग ने इतना ज़्यादा बड़ा कदम उठा लिया जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। विंग और वेंचिंग के मदर डिसाइड करते हैं कि दोनों बच्चों का डाइवोर्स कराया जाएगा, लेकिन इस बार दोनों बच्चों से पूछा जाएगा और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से काम किया जाएगा। यहाँ पर विंग की मदर और वेंचिंग की मदर बड़ी हिम्मत करके विंग के रूम में जाते हैं और विंग से बात करने के लिए आते हैं। वेंचिंग और विंग अभी दोनों ही बातें कर रहे थे। यान ली और वांग जी किचन में खाना पका रहे थे। वांग जी और यान ली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है अब क्या होने वाला है? यान ली कहती है मुझे नहीं पता, पर जैसा वेंचिंग और विंग ने प्लान किया था शायद वैसा ही होगा। यहाँ विंग के रूम में वेंचिंग और विंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स मदर्स को एक साथ देखकर। विंग कहता है क्या हुआ मदर, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ चाहिए क्या? तो विंग की मदर कहती है बेटा तुम लोगों से कुछ बात करनी है। वेंचिंग की मदर कहती है तुमने खुद को अल्फा में चेंज तो कर ही लिया है, अब ये बताओ कि विंग के साथ और कितने दिनों रहना है तुम्हें? हम लोग चाहते हैं कि अब तुम दोनों डाइवोर्स लेकर अपने अपने पसंद के पार्टनर से शादी कर लो। पूरी सोसाइटी में हमारे नाम के ऊपर तो एक टैग लग जाएगा। तुमने खुद को एक अल्फा में चेंज कर लिया, ये भी तो हमें अनाउंस करना पड़ेगा। वेंचिंग कहती है आप लोगों को ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी अपने आप को एज एन अल्फ़ा अनाउंस करके रखा है अपने सब जगह पर, और इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद तो पूरे वर्ल्ड में मेरे नाम की चर्चे वैसे ही हो जाएंगे। और रहा सवाल हम दोनों का, तो हम दोनों ने कभी शादी किया ही नहीं था, तो डाइवोर्स लेने का क्या ही फ़ायदा। दोनों लेडीज़ यानी कि वांग जी और विंग और वेंचिंग की मदर शॉक्ड हो जाती हैं। तो दोनों पूछती क्या मतलब? तो विंग और वेंचिंग दोनों हंसते हुए कहते हैं आप लोगों को क्या लगा था आप लोग हमारी शादी करवा देंगे? वैसे हमारी शादी हो भी जाती, पर वेंचिंग का प्लान बड़ा सॉलिड था, उसका प्लान वर्क कर गया। जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन मेरे सामने जो ब्राइड की ड्रेस में खड़ी थी वो वेंचिंग नहीं थी, वो खड़ा था, बल्कि वो वांग जी था, वो मेरे साथ था। वेंचिंग और वांग जी ने एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर लिया था। उस दिन मेरा शादी वांग जी के साथ ही हुआ था मदर, और आप लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने हम दोनों को बहुत नचाया था, तो हम लोगों ने भी आप लोगों को ऐसे ही नचाया। विंग की मदर उसका कान खींचती है और वेंचिंग की मदर वेंचिंग का कान खींचते हुए कहती है दोनों नालायक, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इतना बड़ा गेम खेल रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। वेंचिंग कहती है कम ऑन मदर, अगर आप लोग सीधे तरीके से मान जाते तो हमें टेढ़े तरीके यूज़ करने ही नहीं पड़ते। विंग कहता है हाँ आप तो मेरी सुन भी नहीं रहे थे। वेंचिंग का तो फिर भी ठीक था कि वेंचिंग को एक ओमेगा से प्यार था, उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर सकते थे, पर आपका दिमाग कहाँ था मदर? आपने जानते हुए भी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ओमेगा है, इतना खूबसूरत है, अच्छे फैमिली से, फिर भी आपने मुझे फोर्स किया क्योंकि वेंचिंग आपके फ्रेंड की बेटी है। सीरियसली मैं तो वांग जी को लेकर भागने वाला था, बट वेंचिंग ने नया प्लान बनाया। सो गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का। विंग और वेंचिंग दोनों अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को सच बता देते हैं, और उनके सच को जानकर सब लोग शॉक्ड में थे। उनके फादर्स को तो हज़म ही नहीं हो रहा था। विंग और वांग जी एक बार फिर से ऑफिशियली सबके सामने शादी करते हैं और अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स को अपने पास रखते हैं। वेंचिंग और यान ली वो दोनों भी एक दूसरे से शादी करते हैं। वांग जी और विंग दोनों बहुत खुश थे। वहीं वेंचिंग की रिसर्च इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी कि उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और इन दिनों वेंचिंग बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बिजी थी, और यान ली आजकल वेंचिंग के ऑब्सेशन के रूप में फेमस हो रही थी हर जगह। बस लोगों के पास यही टॉपिक था। फाइनली एक ऐसा रिसर्च हमारे पास आ चुका है कि एक ओमेगा को एक अल्फा में कन्वर्ट करा जा सकता है। विंग और वांग जी घर पर ही टीवी पर बैठकर वेंचिंग का एक इंटरव्यू देख रहे थे, जिसमें वेंचिंग यानली के लिए अपने प्यार का कन्फेशन कर रही थी और यानली उसके सामने बैठी हुई ब्लश कर रही थी। तो गाइस, ये थी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो।
पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।